आइंस्टाइन से पहले तकरीबन तमाम साइंटिस्ट इंक्लूडिंग न्यूटन भी इस बात पर बिलीव रखते थे कि स्पेस कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स और ये कहीं पे भी चेंज या इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सारा का सारा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। रिलेटिविटी थ्योरी ने यह बताया कि स्पेस बेसिकली टाइम के साथ कनेक्टेड है और इसको इफेक्ट कर सकता है किसी भी तरह का मैस। 2D रिप्रेजेंटेशन में स्पेस को एक बिग फ्लैट शीट के तौर पर देखा जा सकता है जिस पर मैस है वो कर्व पैदा करेगा। जितना बड़ा मैस होगा उतनी ही ज़्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्व होगी। लेकिन अगर हम इस स्पेस फैब्रिक को बेंड कर देते हैं तो हम इजीली वार्म होल्स को वो समझ सकते हैं। वार्म होल्स बेसिकली दो डिस्टेंट पॉइंट्स को मिलाने का एक जरिया है जिसके जरिए हम शॉर्टेस्ट तरीके से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि एक वार्म होल के ज़रिए तय किया गया डिस्टेंस लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होगा। जितना एक लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वक्त लेती है उससे भी आसानी से और कम टाइम में हम एक वार्म होल के ज़रिए स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या वार्म होल्स रियल हैं और ये स्पेस में कहाँ पाए जाते हैं और थर्ड नंबर पर ये काम कैसे करते हैं। अगर हम वार्म होल की एग्जिस्टेंस की बात कर लें तो ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में ही मौजूद हैं या फिर हम यूँ कह लें कि सिर्फ पेपर पर ही मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास कोई एज सच एविडेंस मौजूद नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि वार्म होल्स हैं वो स्पेस में मौजूद हैं। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वार्म होल्स स्पेस में मौजूद हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये वाकया में ही मौजूद हैं। इनफैक्ट रिलेटिविटी थ्योरी मैथमेटिकल इक्वेशंस पर मुश्तमिल होती है। ये एक सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिसके बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस ही रियलिटी हैं। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन के तौर पर हम समझ सकते हैं या थ्योरेटिकली ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि वार्म होल्स है वो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं जिसके ज़रिए से हम बहुत ज़्यादा दूर फासलों को भी बहुत आसानी से वो तय कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल भी दरपेश होंगे। वार्म होल्स हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। सबसे पहले वार्म होल्स को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। इसके मुताबिक अगर हम किसी मास को कंप्रेस करते हैं, चूँकि मास है वो स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व पैदा करता है, तो हम अगर किसी मास को कंप्रेस करेंगे तो वो कर्व और भी बढ़ता जाएगा। जब ये इन्फिनिटली हम किसी मास को कंप्रेस कर लेंगे तो वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो जाएगा जो कि बर्थ देगा एक ब्लैक होल को। ब्लैक होल की बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री है जहाँ से अगर कोई चीज़ भी क्रॉस करती है तो वो वापस मुड़कर नहीं आती। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि वो सारा का सारा मैटर जो ब्लैक होल निकलता है वो इसकी सिंगुलैरिटी के जन्म जाता है। लेकिन कहा जाता है कि मे बी वहाँ सिंगुलैरिटी मौजूद ही ना हो बल्कि एक वार्म होल मौजूद हो जो कि एक वे प्रोवाइड करता हो अनदर यूनिवर्स। और इसी तरह जैसे कि हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें ब्लैक होल की तरफ जाती हैं वापस नहीं आ सकती, तो दूसरी साइड में से ये चीज़ें बाहर को निकलती हैं अनदर यूनिवर्स जिसे मल्टीवर्स भी कहा जाता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें बाहर को फेंकी जाती हैं जिसे हम ब्लैक होल के कंसेप्ट से भी जानते हैं। और ये कहा जाता है मे बी ब्लैक होल के अंदर जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं बेसिकली वो सिंगुलैरिटी नहीं बल्कि एक वार्म होल है जिसके ज़रिए से हम सिर्फ वन वे ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते क्योंकि इवेंट होराइजन है वो वन वे होती है, टू वे इसको ब्लॉक किया जाता है। लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे पास वन वे है और साथ में ये भी कि इसकी इन्फिनिटली ग्रेविटी वो उसमें इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये कोई प्रॉपर वे नहीं है जिसके ज़रिए से हम वार्म होल को वो प्रूव कर सकें और या इसमें से हम गुज़र के कोई अपने लिए कोई स्पेस में कहीं और ट्रैवल कर सकें। लेकिन ये सजेस्ट ज़रूर किया जाता है कि हर ब्लैक होल के सेंटर में एक वार्म होल है वो मौजूद है।
लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें जिस वार्म होल को हम यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये वार्म होल की कोई इवेंट होराइजन नहीं होनी चाहिए कि वो एक वन वे ही रखे या 2 वेज को ब्लॉक रखे। हमें एक ऐसा वार्म होल चाहिए जिसमें से हम वो हमेशा ओपन रहे, जिसमें से हम जा भी सके और वापस आ भी सकें। दूसरे नंबर पे वो इन्फिनिटली या सफिशेंटली है वो साइज हो ताकि उसकी ग्रेविटी इंसानों पर असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि इमेंस ग्रेविटी है उसकी वजह से जो इंसान इसमें से गुजरेगा वो मर जाएगा, इसलिए उसका लिए वो बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो सेकेंडली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी वार्म होल के अंदर वो इन्फिनिटली है वो या सफिशेंटली है वो साइज्ड हो ताकि उसमें ग्रेविटी का असरअंदाज ना हो। थर्ड नंबर पर ये है कि ये वार्म होल 2 डिस्टेंट पार्टिकल्स है उसको आपस में मिला सके ताकि हम लाइट की रफ्तार से भी ज़्यादा आसानी से ट्रैवल कर सकें। हमारे पास आज तक स्पेस की जितनी भी नॉलेज है कि कौन से स्टार्स, प्लैनेट्स, जबकि गैलेक्सीज़ के बारे में भी हम सिर्फ जानते हैं, तो वो हम कुछ दूरबीनें ऐसी हैं जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप या कुछ दूसरी, उनके ज़रिए ही मालूमात हासिल कर सके हैं। लेकिन हम इतने इमेंस डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर सकते। इवन कि हम मार्स पर जाने के लिए भी इस वक्त तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, ये वाहद हल यही है कि हम कोई ऐसा वार्म होल वो ढूंढ लें या फिर हम कोई ऐसा वार्म होल तैयार कर लें जिसके ज़रिए से हम ये इमेंस डिस्टेंस है वो लाइट की रफ्तार से भी तेज़ी से तय कर लें।